नमस्ते साथियों। कक्षा 1 और 2 के वार्षिक मूल्यांकन पर चर्चा करने से पहले हम जो परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा निर्देश है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह राज्य शिक्षा केंद्र का दिशा निर्देश प्रतिभा पर्व मूल्यांकन से संबंधित है, जो कि 24 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। और बताया गया था कि कक्षा 1 और 2 का जो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन है वो प्रयास पुस्तिका और अभ्यास पुस्तिका की मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किस तरह से करना है, इसमें जानकारी दी गई है। यह दिशा निर्देश अभी हाल ही का है, 23 मार्च 2022 का है। इसमें वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1 से 4 व कक्षा 6 व 7 का वार्षिक मूल्यांकन कैसे करना है बताया गया है। ठीक है, और यहाँ फ्रंट पेज पर ही कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी प्रारंभ की गई है। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। यह जो तीसरा दिशा निर्देश है साथियों, कक्षा 5 व 8, ठीक है, इसके मूल्यांकन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथियों, कक्षा 1 और 2 का जो वार्षिक मूल्यांकन है, हमें अभ्यास पुस्तिका की मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कक्षा 1 के लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और यह कक्षा 2 के लिए अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी व गणित। इसमें जो अंत में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट है, उन मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर ही हमको मूल्यांकन करना है। किंतु कौन कौन सी मूल्यांकन वर्कशीट का प्रयोग करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। किंतु सबसे पहले हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन की हम बात करें तो इसमें स्पष्ट किया गया था कि प्रयास पुस्तिका जो है उसकी प्रथम 5 जो मूल्यांकन वर्कशीट है उनका प्रयोग हमको मूल्यांकन के लिए करना था, और उसके लिए अंकों का अधिभार 25 रखना था। इसी तरह से जो अभ्यास पुस्तिका है, इसके भी प्रारंभिक 5 मूल्यांकन वर्कशीट है उनका प्रयोग करना था, और उसमें अधिभार 25 अंक रखा गया था। इस तरह से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 50 अंक का था। अब हम वार्षिक मूल्यांकन की बात करें साथियों, तो वार्षिक मूल्यांकन के लिए कहा गया है दिशा निर्देश में, तो जो चीज़ जानकारी दी गई है उसी को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या करना। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं में उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिका। साथियों, जैसा कि अभ्यास पुस्तिका के बारे में मैंने बताया, इन्हीं अभ्यास पुस्तिका की बात की गई है में संलग्न आकलन मूल्यांकन वर्कशीट हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आगे जो कहा गया है मुख्य रूप से मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका संलग्न आकलन वर्कशीट के में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का होगा। यानी जो पूर्णांक है वो 100 अंक का होगा। और आगे जो साथियों जानकारी यहाँ पर दी गई है साथियों, उसमें कहा गया है कि सबसे पहले अभ्यास वर्कशीट पूरी कराए, इसके पश्चात मूल्यांकन वर्कशीट पूरी कराए। यह जो मुख्य जानकारी दी गई साथियों, हम उस पर फोकस करते हैं। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीट को छोड़कर यानी विषयवार शेष मूल्यांकन वर्कशीट को 100 अंक के अधिभार से विभाजित कर बच्चों से कार्य कराया जाए। साथियों, जो मूल्यांकन वर्कशीट का प्रयोग प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में कर लिया गया है उनको छोड़ दिया जाए, और जो शेष बची मूल्यांकन वर्कशीट है उनको 100 अंकों में बांट दिया जाए, और हमको मूल्यांकन करना है। बहुत सारे शिक्षक साथियों निश्चित तौर से मूल्यांकन कर भी लिया होगा, और साथियों जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यह जानकारी है। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम मूल्यांकन करेंगे और कौन कौन सी वर्कशीट का हम प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इस अभ्यास पुस्तिका के अंत में मूल्यांकन वर्कशीट दी गई हैं, ठीक है, हम उन्हीं वर्कशीट पर चर्चा करते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कक्षा 1 के लिए हिंदी विषय की मूल्यांकन वर्कशीट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों पीछे साइड में, तो यहाँ पर आप अनुक्रमणिका में देखेंगे कुल 14 मूल्यांकन वर्कशीट दी गई हैं, और इन 14 मूल्यांकन वर्कशीट्स में हमने प्रथम 5 जो मूल्यांकन वर्कशीट है इनका प्रयोग प्रतिभा पर्व में कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो शेष मूल्यांकन वर्कशीट है यहाँ पर देख पा रहे हैं कुल 9 मूल्यांकन वर्कशीट 6 से लेकर के 14 तक बच जाती हैं। तो इन 9 मूल्यांकन वर्कशीट को 100 अंकों में विभाजित करना है, और 100 अंकों में विभाजित करके हम बच्चों का मूल्यांकन करें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 6, और इस मूल्यांकन वर्कशीट में हमें एक वर्कशीट में 11 अंक निर्धारित कर देना है। ठीक है, यानी कुल मिला के हमारे पास में 9 वर्कशीट है। तो साथियों यहाँ पर 8 वर्कशीट की हम बात करेंगे, तो उन 8 वर्कशीट्स में 11-11 अंक, और एक कोई वर्कशीट है जिसमें कि एक अधिक जानकारी पूछी गई, उसमें 12 अंक हम निर्धारित कर सकते हैं। इस तरह से 100 अंकों का अधिभार देकर के हमको मूल्यांकन कर लेना है। आइए अब हम बात करते हैं विषय अंग्रेजी की। तो साथियों आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी, और अंग्रेजी में कुल जो वर्कशीट की संख्या है 14 दी गई है, जिस प्रकार हिंदी में दी गई है।
तो प्रारंभिक 5 जो मूल्यांकन वर्कशीट है इसका प्रयोग प्रतिभा पर्व में कर लिया गया था। 6 से 14 तक कुल 9 वर्कशीट हैं और साथियों इन 9 वर्कशीट में जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया उसी तरह से अंकों का अधिभार दे देना है। 11 अंक, 12 अंक और पूरे 100 अंकों में वितरित करने के पश्चात इन वर्कशीट को पूरा करा लेना है। आइए अब हम बात करते हैं गणित विषय की वर्कशीट की। तो साथियों आप देख पा रहे हैं गणित विषय, और गणित के लिए यहाँ पर जो मूल्यांकन वर्कशीट की संख्या है कुल 9 है। प्रतिभा पर्व में 5 मूल्यांकन वर्कशीट दिशा निर्देशानुसार प्रयोग कर ली गई थी। हमारे पास में शेष जो मूल्यांकन वर्कशीट है वो 4 बच रही हैं। ठीक है, तो जो 4 मूल्यांकन वर्कशीट है साथियों, तो एक मूल्यांकन वर्कशीट में 25 अंकों का अधिभार रहेगा, यानी 25 अंक की एक मूल्यांकन वर्कशीट होगी। इस तरह 100 अंक इनमें निर्धारित करके हमको मूल्यांकन ले लेना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम कक्षा 2 की बात करते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कक्षा 2 की मूल्यांकन वर्कशीट। यहाँ कुल जो मूल्यांकन वर्कशीट है 17 दी गई हैं और प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में 5 वर्कशीट का प्रयोग कर लिया गया है। तो साथियों कुल हमारे पास में 12 वर्कशीट बच जाएंगी। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर कुल जो 12 वर्कशीट है इसमें अंकों का अधिभार हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि कोई एक वर्कशीट को 7 अंक निर्धारित कर दें, फिर 6 जो वर्कशीट है यहाँ की उनमें 8 अंक और 5 वर्कशीट में 9 अंक हम निर्धारित कर सकते हैं। इस तरह से 100 अंकों का अधिभार जो शेष मूल्यांकन वर्कशीट है उनमें दे सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की वर्कशीट्स की। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अंग्रेजी विषय की वर्कशीट्स कक्षा 2 के लिए कुल 9 वर्कशीट दी गई हैं और यहाँ पर 5 मूल्यांकन जो वर्कशीट है प्रतिभा पर्व में प्रयोग कर ली गई हैं। तो हमारे पास शेष जो मूल्यांकन वर्कशीट 4 बच जाती हैं। तो प्रत्येक मूल्यांकन वर्कशीट में 25 अंक का अधिभार देते हुए ये विद्यार्थियों से मूल्यांकन वर्कशीट्स हल करा लेनी है। आइए अब हम गणित विषय की मूल्यांकन वर्कशीट पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कक्षा 2 के लिए गणित विषय की मूल्यांकन वर्कशीट्स की संख्या कुल 7 है और दिशा निर्देशानुसार प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में 5 मूल्यांकन वर्कशीट्स हल करा ली गई हैं। हमारे पास केवल 2 शेष मूल्यांकन वर्कशीट बच जाती हैं। तो इन्हीं मूल्यांकन वर्कशीट्स में हमें 50-50 अंकों का अधिभार देते हुए बच्चों से मूल्यांकन करा लेना है। साथियों जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार ही दे रहे हैं। जैसा कि दिशा निर्देश में साथियों यहाँ पर बताया गया है, मैंने इसके पहले भी आपको पढ़कर बताया था, पुनः आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीट्स को छोड़कर विषयवार शेष मूल्यांकन वर्कशीट्स को 100 अंकों के अधिभार में विभाजित कर बच्चों से कार्य कराया जाए। ठीक है, तो जो प्रतिभा पर्व में हल करा ली गई है उनको छोड़ देना है और जो शेष बच गई है उन्हीं में 100 अंकों का अधिभार देना है। ठीक है, तो इसी आधार पर मैंने आपको यह जानकारी दी है। हमारे बहुत सारे साथियों ने निश्चित तौर से कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करा भी लिया होगा और कुछ साथियों ने नहीं भी करा पाया होगा, क्योंकि साथियों जो दिशा निर्देश है यहाँ पर 23 मार्च 2022 का है, जबकि यहाँ जो तिथि की हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर तिथि जो दी गई है 14 मार्च से 25 मार्च के मध्य हल कराने के लिए कहा गया है। तो साथियों जबकि 23 मार्च को ही दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है साथियों कि कुछ साथियों ने हल न कराया हो, तो वे साथी बहुत शीघ्रता से हल कराते हुए बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।